बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल अमर सर इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज के इस अंक में हम पढ़ने जा रहे हैं लेटर राइटिंग के बारे में। लेटर राइटिंग जो कि कई क्लासेस के लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्पेशली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द 12th बोर्ड स्टूडेंट्स, चाहे CBSE, RBSE या अन्य किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, उन सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एडवांस राइटिंग का एक अति विशेष इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आज हम करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं, लेटर राइटिंग इज ए रिटन पीस ऑफ कम्युनिकेशन। एक लिखित रूप, एक संदेश जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। आज के आधुनिक युग में भी लेटर राइटिंग अपना एक अहम स्थान रखता है। वो बात अलग है कि हम आजकल कंप्यूटर के माध्यम से भी अपने लेटर्स को पोस्ट कर देते हैं ईमेल्स के जरिए, लेकिन जो पैटर्न है, जो फॉर्मेट है, उस पर हमें उसी प्रकार से काम करना होता है। तो लेटर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, इनफॉर्मल और फॉर्मल। इनफॉर्मल पत्र कौन से होते हैं? इनफॉर्मल पत्र वो होते हैं जो हम अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों को भेजते हैं। तो वो लेटर्स कौन से हो गए? इनफॉर्मल। और इनको अन्य शब्दों में हम और क्या कह सकते हैं? वी कैन से दैट दे आर पर्सनल लेटर्स। ये हमारे पर्सनल लेटर्स भी होते हैं। इनको हम पर्सनल लेटर की कैटेगरी में भी ले सकते हैं। और पर्सनल की बात आई है तो ये एक व्यक्ति विशेष को प्रेषित किए जाते हैं। दूसरा जो प्रकार है फॉर्मल का, फॉर्मल लेटर्स आपके बोर्ड लेवल पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस कैटेगरी में भेजे गए जो पत्र होते हैं वो जनरली किसको प्रेषित किए जाते हैं? ये किसी पोस्ट को प्रेषित किए जाते हैं, न कि किसी पर्सन को। इस कारण से इन लेटर्स को फॉर्मल लेटर्स भी कहा जाता है। और ये पत्र किसी ऑफिस में, किसी कार्यालय में, किसी बिजनेस में या किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन में हम इसको भेजते हैं। और इनका मकसद हमारा क्या हो सकता है? किसी प्रकार की इंक्वायरी, कंप्लेन, ओपिनियन या नौकरी विशेष के लिए या किसी प्रकार के ऑर्डर प्लेस करने के लिए हम इन पत्रों को लिखते हैं। ठीक है, अब बात चलती है फॉर्मल लेटर्स के कितने प्रकार हो सकते हैं। तो देखिए, फॉर्मल लेटर्स के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। एक तो बिजनेस या ऑफिशियल लेटर्स, दूसरा लेटर्स टू द एडिटर, और तीसरा जो एप्लीकेशंस फॉर जॉब होती हैं। तो देखिए, बिजनेस लेटर्स की बात करें तो बिजनेस लेटर्स मुख्य तौर पे उसका प्रयोजन क्या हो सकता है? किसी प्रकार की इंक्वायरी करने के लिए पत्र हो सकता है, किसी प्रकार से किसी शिकायत को दर्ज कराने के लिए हो सकता है, या किसी प्रकार से कोई सूचना लेने या देने के लिए पत्र भेजा जा सकता है, या फिर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर प्लेस करने के लिए पत्र भेजा जा सकता है। और जो पत्र संपादक महोदय को भेजे जाते हैं उनमें विशेष तौर पे हम अपनी राय रखते हैं। अंततः हम अपने सुझाव भी उसमें प्रेषित करते हैं किसी न किसी मुद्दे पर। और फाइनली लेटर्स फॉर जॉब या एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, यानी नौकरी के संबंध में जो पत्र भेजे जाते हैं उनको हम इस कैटेगरी में लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले इन दोनों के डिफरेंसेस को, इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर के। तो चलिए देखते हैं। विल सी इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर वह पत्र होता है जो हम किसी अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस को भेजते हैं, यानी जो हम किसी व्यक्ति विशेष को भेजते हैं। दीज आर ऑल्सो ट्रीटेड एज पर्सनल लेटर्स के रूप में भी इसे जाना जाता है। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो ऑफिशियल लेटर्स या बिजनेस लेटर्स के रूप में भी जाने जाते हैं, और दे आर सेंड टू द पोस्ट्स। ये पोस्ट्स को भेजे जाते हैं, यानी किसी न किसी पोस्ट को एड्रेस किए जाते हैं। हम पहले इनफॉर्मल लेटर को देखें तो इनफॉर्मल लेटर में सबसे पहले पेज के ऊपर में सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है? वी हैव टू राइट द सेल्फ एड्रेस। सेल्फ एड्रेस से मतलब स्वयं का पता। और ये जो सेल्फ एड्रेस है ये मिनिमम 2 लाइन और मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर होना चाहिए। यानी जो सेल्फ एड्रेस है वो कम से कम 2 लाइन, मैक्सिमम 3 लाइन। सिंगल लाइन में एड्रेस नहीं होता। नाम हम अवॉइड करेंगे, विल राइट द एड्रेस ओनली। देन डेट, सेकेंड पॉइंट इज डेट, विल लीव सम स्पेस एंड देन सेकेंड थिंग वी विल टेक एज डेट। डेट को लिखने का जो पैटर्न है हमारा, फॉर एग्जाम्पल विल टेक सपोज 22 सितंबर हमें लिखना है, तो विल राइट लाइक दिस 22 सितंबर 2020. Okay, if you want to change if you want to change its pattern, इसका पैटर्न यूं हो सकता है
पहले मंथ को ले लीजिए, सितंबर 22 कॉमा 2020। तो ये ही दोनों सूटेबल क्या हैं, डेट के पैटर्न हैं। थर्ड थिंग, विल राइट द सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में इसमें जनरली अगर हम अपने फादर को लिखते हैं तो डियर फादर, मदर, फ्रेंड, whomsoever we can write like this. Then the body of the letter. अब देखिए ये पर्सनल लेटर है, तो पर्सनल लेटर में जो भी कंटेंट हम यूज करेंगे, whatever content we are going to use, that content is going to be quite personal. So here you can share your feelings, no boundation, okay. So whatever you have, you can write and you can share your feelings with your relatives, with your parents, whomsoever you are writing. Then after completing this, we'll take the subscription. Now subscription is like this: your loving son, daughter, friend. In that way we'll take, and finally we'll put our name, whatsoever name you have. You can use your nickname as well, you can write. तो 4, ये 5वां और ये 6ठा पॉइंट। तो ये 6 बातें हैं जो हमें एक इनफॉर्मल लेटर में देखनी होती हैं। नेक्स्ट देखें फॉर्मल लेटर में, फर्स्ट वन इज सेल्फ एड्रेस, सेकेंड वन इज डेट एज वी हैव सीन हियर द सेम थिंग, थर्ड वन इज रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर यदि हो तो ही हमें लेना है, इफ इट इज गिवन देन ओनली वी कैन राइट, अदरवाइज इट इज नॉट दैट एसेंशियल। जनरली इसका काम बिजनेस लेटर्स में होता है, और रेफरेंस नंबर जो है वो हम उसमें अगर दिया है तो वी कैन यूज इट इन ऑर्डर टू रिकॉल व्हाट द प्रीवियस लेटर वाज, दैट वे। ठीक है, नंबर 4 पे हम लेंगे रिसीवर्स एड्रेस। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट इस पॉइंट से काफ़ी अलग है। यहाँ डेट के बाद में देखिए रेफरेंस नंबर आ रहा है, यहाँ डेट के बाद में सैल्यूटेशंस आ रही है। अब देखिए यहाँ रिसीवर्स एड्रेस मतलब जिस पोस्ट को, द पोस्ट एड्रेस, ठीक है। अब जिसको भी आप प्रेषित कर रहे हैं उसका पोस्ट समेत विवरण, जैसे मान लीजिए द मैनेजर, द बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पर्टिकुलर लोकेलिटी जहां पर वह स्थित है, तो पोस्ट के साथ साथ पूरा पता हमें उसमें लिखना होता है। इसमें भी बाध्यता वही है, मिनिमम 2 लाइन्स और मैक्सिमम 3 लाइन्स के अंदर में ये काम हो जाना चाहिए, और ये ध्यान रखना है कि ये पैटर्न हमारा इसी प्रकार नजर आना चाहिए। आफ्टर दिस वी विल राइट द सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट भी बड़ा वाइटल है, और इनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस यदि हम लेंगे तो दैट विल गिव ए वेरी गुड इंप्रेशन टू योर लेटर। सब्जेक्ट में जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो हमें हमारे क्वेश्चन से मिल जाएगा। तो सब्जेक्ट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर में हमको मिलता है, ठीक है, उससे हम इसको पिक कर लेंगे। एंड इट शुड बी नॉट मोर देन 5 to 8 वर्ड्स के लगभग होना चाहिए। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, 5 to 8 वर्ड्स में होना चाहिए। ये नहीं कि आप पूरे का पूरा क्वेश्चन ही उतार दो। देन विल टेक द सैल्यूटेशंस। सैल्यूटेशंस में जनरली डियर सर या मैडम वी कैन यूज, ओके, डियर सर मैडम वी कैन राइट, और वी कैन राइट सर और मैडम ऑल्सो। उसके बाद में बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर देखिए यहाँ पर जो है हमें थोड़ा प्रिसाइज होना पड़ेगा, ठीक है। वी शुड बी वेरी क्लियर विथ आवर थॉट्स वॉट एवर वी आर राइटिंग, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिनोट करेंगे। पहला हमारा इंट्रो पार्ट होगा, ठीक है, दूसरा पार्ट जो होगा मेन बॉडी ऑफ द लेटर, एंड थर्ड वन विल बी द कंक्लूजन पार्ट।
तो इन तीनों पार्ट्स को मिला करके हमें इस पार्ट को लिखना है और इसमें कोई भी बात इधर उधर की हमको नहीं करनी है। जो भी हमारा विषय है उससे सटीक बात हमको इसमें लिखनी है। इट शुड बी प्रिसाइज, क्लियर एंड टू दी पॉइंट। टू दी पॉइंट इसमें हमें बात लिखनी है, ठीक है, सीधे रूप से। फाइनली जब इसको हम क्लोज करेंगे तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पर हम लेंगे। सब्सक्रिप्शन जो है उसमें हम लेंगे योर्स फेथफुली। अब देखिए, योर्स फेथफुली जनरली हम यूज़ करते हैं जहाँ पर हम सामने वाले व्यक्ति को, जिस भी पोस्ट को हम ये पत्र भेज रहे हैं, उस पोस्ट का अधिक विवरण हमें नहीं मालूम, वी डोंट नो दैट पर्टिकुलर पर्सन। In that condition you can use faithfully, and if you know that particular person then you can write sincerely, ठीक है। Last one is the name. Here you can put your name, whatsoever name you have you can write at the end, and this makes this letter complete. तो यही वो कुछ 7, 8 और 9 ये जो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना होता है। Let's see what are the various salutations and subscriptions used in informal as well as formal letters. So as you can see, if we got these relations, we have to use these salutations as well as subscriptions. अब देखिए, ब्लड रिलेशन, यदि मान लीजिए जो रिश्ता हमारा सामने वाले व्यक्ति जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उससे हमारा खून का रिश्ता है, तो उस व्यक्ति के लिए हम जो सैल्यूटेशन यूज़ करेंगे, माय डियर फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर एक्सेट्रा। सब्सक्रिप्शन की बात करें तो देखिए, इसमें हम योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, ब्रदर एक्सेट्रा वी कैन यूज़। सेकेंड थिंग, अगर हम फ्रेंड्स को पत्र भेजते हैं तो उसके लिए सैल्यूटेशन हम यूज़ करेंगे माय डियर, और जो भी आपके फ्रेंड का नाम है वो आप उसमें लिख देंगे, या फिर डियर, जो भी आपका फ्रेंड है उसका नाम आप यहाँ मेंशन कर देंगे। और अंत में आप लिख सकते हैं योर्स सिंसियरली, या योर्स ऑलवेज, या एवर योर्स, यू कैन राइट एट द सब्सक्रिप्शन। अगर जान पहचान वाले कोई व्यक्ति विशेष हैं जिनको आप जानते पहचानते हैं तो उनके लिए हम डायरेक्ट उनके सरनेम को लेकर के यूज कर सकते हैं, डियर मिस्टर सिंह, ठीक है, डियर मिस्टर शर्मा, डियर मिस्टर वर्मा, या माय डियर सर, इन दैट वे, ठीक है। फीमेल है तो माय डियर मैम, इन दैट वे यू कैन राइट। योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली विल बी द सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट, यदि कोई बिजनेस फर्म्स को हम यदि रिप्लाई करते हैं तो बिजनेस फर्म्स के लिए सैल्यूटेशन के लिए हम डियर सर या डियर मैडम यूज करते हैं, और अंत में सब्सक्रिप्शन के तौर पे हम योर्स फेथफुली लिखते हैं। मेनली क्या होता है कि इसमें फेथफुली का प्रयोग हम कब करते हैं, जब हम सामने वाली फर्म को पर्सनली नहीं जानते हैं, ओके। देन एडिटर्स, जो भी अखबारों के संपादक महोदय जो होते हैं, मैगजीन्स के संपादक महोदय जो होते हैं, उनके लिए विशेष तौर पे अपन सर का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर अन्य कोई बिजनेस फर्म से रिलेवेंट कोई एडिटर है तो वहां हम डियर सर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो उसके लिए सब्सक्रिप्शन के तौर पे हम क्या लेंगे, योर्स फेथफुली, और डियर सर का प्रयोग करें तो योर्स ट्रूली का प्रयोग करेंगे। एप्लीकेशन फॉर जॉब, नौकरी विशेष के लिए जो आवेदन हम करते हैं उनके लिए सैल्यूटेशंस में ध्यान रखिएगा, डियर का प्रयोग ना करते हुए सिर्फ हम लिखेंगे सर या मैडम, और अंत में योर्स फेथफुली विल बी द सब्सक्रिप्शन दैट वी हैव टू टेक एट द एंड। तो अंत में सब्सक्रिप्शन अपन क्या लेंगे, योर्स फेथफुली। प्रिंसिपल टीचर को हम सैल्यूटेशन देंगे सर या मैडम, ठीक है। योर्स ओबीडियंटली विल बी द सब्सक्रिप्शन, और योर्स फेथफुली ऑल्सो वी कैन राइट। देन टू द हाई ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारी जो होते हैं उनके लिए भी हम डियर का प्रयोग ना करते हुए सर या मैडम का प्रयोग करेंगे, और योर्स फेथफुली विल बी द सब्सक्रिप्शन। तो ये वो कुछ सैल्यूटेशंस और सब्सक्रिप्शन संबंधित बातें हैं। आई होप ये आपको समझ में आई होगी। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी कंसेप्ट relevant with letter writing, and please don't forget to share it with your friends, and please subscribe if you have not yet subscribed, and do comment if you have any sort of query. We'll meet again with another episode. Till then, goodbye.